जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्रिब्यून के साथ। आईपीएल की तर्ज पे मनकोट प्रीमियर लीग का आज फाइनल मैच सागरा ग्राउंड में खेला गया। इस टूर्नामेंट के अंदर 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। आईपीएल की तर्ज पे सबसे पहले प्लेयरों के ऑक्शन हुए, उसके बाद 6 मुख्तलिफ टीम ओनर्स ने टीम को खरीदा और उसके बाद यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ। शानदार टूर्नामेंट हुआ। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले जो प्लेयर्स हैं उन्होंने ये हमारे साथ बात की और उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के बावजूद भी है जो क्रिकेट में इस इलाके के लोग काफी दिलचस्पी रखते हैं। मजीद ऐसे टूर्नामेंट भी होंगे। आइए सुनते हैं कि इस हवाले से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर और आम लोग क्या कह रहे हैं। ये मनकोट प्रीमियर लीग जो ये यूथ नशे की तरफ जा रही थी, इसके लिए हमने एक कदम उठाया तो डिसाइड किया कि एक हम टूर्नामेंट करवाएंगे, अच्छा टूर्नामेंट करवाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। मतलब पीपीएल पुंछ प्रीमियर लीग हुआ, मेंढर प्रीमियर लीग हुआ, उसी बेस पे आईपीएल बेस पे ये मनकोट प्रीमियर लीग करवाया गया, जिसमें प्लेयर्स का पहले ऑक्शन हुआ गया। मतलब 110 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म लगवाया था, जिसमें 90 प्लेयर ऑक्शन में आए और 6 डिफरेंट टीमों में वो बंटे। तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ, जिसमें टूर्नामेंट ये 15 दिन खेला गया। इस टूर्नामेंट में फाइनली हिल व्यू मनकोट और सुपर स्ट्राइकर मनकोट के बीच फाइनल खेला गया, जिसमें आज हिल व्यू टीम का कैप्टन भी हूँ और इंशाल्लाह मेरी टीम ने फाइनल भी जीता। मज़ा आया टूर्नामेंट और ख़ुद मैंने ऑर्गेनाइज भी कराया। इसमें 70,000 विनर दिया गया है और 35,000 रनर अप। तो बाकी इसमें 20,000 एंट्री थी तो 1,20,000 ही टोटल बना। सागरा में फाइनल मैच कवर करने के लिए आए और आपने यहाँ पर जो नौजवान हैं उनकी जो टैलेंट है उसको देखा। तो उसके बाद मैं बताता चलूँ कि यहाँ जो टूर्नामेंट ये स्टार्ट हुआ था, इसमें टोटल 6 टीमें थी और मनकोट प्रीमियर लीग के नाम से ये टूर्नामेंट रखा गया और लीग के 5-5 मैच हर टीम को खेलने थे। तो ये मैच खेल के 2 टीमें जो हैं वो फाइनल में पहुंची, एक हिल व्यू मनकोट और एक मेंढर सुपरस्टार। तो दोनों टीमें जो हैं वो लोकल थी यहाँ की और दोनों ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया पूरी टूर्नामेंट में। और यहाँ पर आके आज फाइनल में जो है हिल व्यू मनकोट ने जो है वो मेंढर सुपरस्टार को हराया। यहाँ जो मेंढर सब डिवीज़न है उसके प्लेयर, ऑल ओवर मेंढर सब डिवीज़न के प्लेयर जो हैं वो हर टीम में अलग अलग, जैसे आईपीएल की ऑक्शन होता है ऐसे ऑक्शन हुआ और इस तरीके से यहाँ पर प्लेयर चुने गए थे। हर टीम में अलग अलग प्लेयर उनकी हुई थी। जो ये फाइनल मैच है ये सुपर स्ट्राइकर मनकोट वर्सेस हिल व्यू मनकोट के बीच में खेला गया और काफ़ी अच्छा ये फाइनल मैच यहाँ पे हुआ और काफ़ी ज़्यादा दर्शक भी आए हुए थे और बहुत ही अच्छा मैच हुआ। हमारी यहाँ पर इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, उसके बावजूद यहाँ के यूथ ने जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया, काफ़ी अच्छा ये टूर्नामेंट था। ये आईपीएल की तर्ज पे करवाया गया जिसमें कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया और उसका आज ये फाइनल मैच था। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करेंगे कि अगर वहाँ यहाँ पे एक अच्छा ग्राउंड स्पेशल क्रिकेट के लिए अगर दिया जाए, क्योंकि क्रिकेट का कोई भी ग्राउंड नहीं है हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, अभी तक क्रिकेट का कोई ग्राउंड नहीं है खास। तो यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर जो हैं जो काफ़ी अच्छा टैलेंट है उनमें, लेकिन उनको प्रैक्टिस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा कमी है, कोई इतना अच्छा स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है। यहाँ एक टूर्नामेंट करवाया गया जो एमपीएल था, ब्लॉक मनकोट और तहसील मेंढर के लेवल की यहाँ टीमें खेली हैं और यहाँ टूर्नामेंट बहुत अच्छे होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर ग्राउंड देखा जाए, ग्राउंड की इसमें गाड़ियाँ चलती हैं, पूरा क्रिकेट के खेलने के काबिल नहीं रहता है। इसलिए अगर यह हमारी अपील है मेंढर प्रशासन से, डिस्ट्रिक्ट खास करके डीसी साहब से, कि हमारी थोड़ी सी हेल्प की जाए, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा ग्राउंड है, लेकिन अगर इसकी डेकोरेशन जितना बनाई जाएगी तो वो और अच्छा होगा। यहाँ टूर्नामेंट बहुत अच्छे होते हैं लेकिन हमें कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है यहाँ, इसलिए हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमें यहाँ जो ग्राउंड है इसकी थोड़ी डेकोरेशन अगर की जाए तो हमारी जो आने वाली यूथ है वो अच्छा आगे जा पाएगी। मनकोट और सुपरस्टार जिन्होंने एक टीम ने पार्टिसिपेट जीता, मैं दोनों टीमों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मेरी यही आज से पहले भी यही यहाँ की डिमांड रही कि जैसा कि यहाँ ग्राउंड का इशू आप जैसा देख लें कि कितना यहाँ पे ग्राउंड के अंदर गंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमने बीडीसी साहब से भी ये गुजारिश की थी और हमारे साथ डीसी साहब ने ये बोला था कि हम
फौज के अपने कमांडर ऑफिसर साहब से बात करके तो आपको यहाँ पे हम ग्राउंड की सफाई भी देंगे और ग्राउंड की आपको चारदीवारी भी देंगे। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी यूथ को भी कि यूथ आजकल आपको पता है कि गलत रास्ते पे जा रहा है। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर क्रिकेट का ये टूर्नामेंट हर जगह पे चल रहे हैं, तो हमारी जो यूथ है 70% इस तरफ ध्यान दे रही है, 30% फर्क रह गया। तो इंशाल्लाह हमें ये भी उम्मीद है कि वो भी आस्ता आस्ता सही रास्ते पे आएंगे। तो मेरी यूथ को यही पैगाम रहेगा कि माई यूथ माई परेड, कि हमें गलत रास्तों से दूर होना चाहिए, आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक मकोट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको पता है कि बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे ये चीज़ें फैसिलिटी होने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ब्लॉक मकोट के अंदर सबसे बड़ा ग्राउंड अगर सोचा जाए तो वो सागरा के अंदर ही है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में अंदर सोचा जाए तो ये सागरा का ग्राउंड है, जहाँ से रजौरी से भी बच्चे खेलने के लिए आते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से भी खेलने के लिए आते हैं, और कोहली साहब यहीं से बच्चे खेल के स्टेट लेवल तक जाते हैं, जम्मू तक जाके यहाँ से खेलते हैं। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील रहेगी, खासकर एसडीएम में उनसे भी यही गुजारिश रहेगी कि थोड़ा यूथ की तरफ वो ध्यान दे भी रहे हैं और दें, बाकायदा जो हमारे यूथ गलत रास्ते पे जा रही है वो सही इस तरफ एंगेज हो। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मनकोट के अंदर जो आईपीएल की तर्ज पे मनकोट प्रीमियर लीग के नाम से टूर्नामेंट हुआ, काफी शानदार टूर्नामेंट रहा और आज उसका अख्ताम 1 लाख रुपए राशि का ये फाइनल मुकाबला था और जीतने वाली टीम को 70,000 रुपए कैश और बाकी इनामात से नवाजा गया। वहीं जो रनर अप रही उसे भी 35,000 रुपए का चेक दिया गया और ट्रॉफी से नवाजा गया। जी नाज़रीन, किसी और रिपोर्ट के साथ मैं फिर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।